बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्वागत है हमारे सिजलिंग किचन में। आज मैं सिजलिंग किचन में लेके आई हूँ गर्मियों के खास डेजर्ट मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी। जब हमारा कुछ ठंडा खाने को दिल हो तो इन्हें हम फटाफट कैसे बनाते हैं, आइए देख लेते हैं। तो चलिए हम मैंगो कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। इधर मैंने ले लिया फ्राई पैन, और फ्राई पैन में हमें डाल देना है सबसे पहले 2 से 3 चम्मच पानी, ताकि दूध हमारे ना तले में चिपके नहीं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल हमें 2 गिलास दूध लेना है। ये मैंने डाल दिया 1 और गिलास दूध। दूध हमारे फुल फैट है, इसमें हमने पानी जरा भी नहीं डाला है। अब हम एक बार इन्हें इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसी दूध में से हम 1 से 2 चम्मच निकाल लेंगे। इस तरह से 2 चम्मच मैंने निकाल लिया है। अब इसी दूध में हम डाल देंगे 7 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो इस तरह के चम्मच में भर भर के हमें 7 बार डाल देना है। 2 चम्मच। तो ये मैंने 7वां चम्मच डाल दिया है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इनमें कोई लम्स ना रह जाए। अब दूध को हमें मिक्स कर लेना है, और हमें कस्टर्ड पाउडर को जो दूध में मैंने घोल के रखा है उसको डाल देना है। इस तरह से डालना है और चलाते रहना है, यानी कि हमें मिक्स करते रहना है। तो मैंने सभी को डाल दिया। अब इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमें इन्हें लगातार इस तरह से मिक्स करते रहना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना आए, कोई गुठलियाँ ना पड़े। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी केसर। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब इस पे हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के मलाई। घर पे जब हमारे दूध आते हैं ना, उस पर की जो मलाइयाँ बच जाती हैं, उसी को मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो इनकी जगह पे फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करके इनको मैंने टोटल 5 से 7 मिनट तक पका लिया है। अब ये रेडी हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। तब तक हम आम को कट कर लेंगे। इधर मैंने ले लिया है 2 मलिका मैंगो। अब इनको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से पहले हम छिलकों को उतार देंगे। आप किसी भी आम से बना सकते हो, लेकिन ध्यान रहे रेशे वाले आम नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से हमें दोनों आमों को छील लेना है। दोनों आमों को मैंने छील लिया है, और एक मैंने छिलके समेत एक कट लगाकर एक आम को कट कर लिया है। अब इनके हम छोटे छोटे बाइट्स काटेंगे, इनको गार्निश करने के लिए। तो इस तरह से हमें कट लगा लेना है, इस तरह से भी। अब इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से इनके पल्प को निकाल कर हम गार्निश करेंगे लास्ट में। और हम इस तरह से मैंगो को कट कर लेंगे, जिनके हमें प्यूरी बनानी है। इसी तरह से हमें सारे मैंगो को कट कर लेना है। इसी तरह से हमें इनके पल्प को निकाल लेना है। सारे आम को मैंने कट कर लिया है। अब इन्हें हम एक मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये मैंने मिक्सी जार में डाल दिया।
इधर मैंने मैंगो पल्प को मिक्सी जार में डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप चीनी। मैंगो हमारे ऑलरेडी बहुत ही मीठे हैं, इसमें हमें 1/3 कप चीनी डाल देना है। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप और भी डाल सकते हो। अब इनको हम पीस कर बैटर बना लेंगे। इधर मैंने इनको अच्छे से मिक्स करते हुए ठंडा कर लिया है। अब मैंगो की प्यूरी को हम इसमें डाल देंगे और हमें ध्यान रहे कि हमें ठंडा करके ही डालना है। तो इसमें अब हम डाल रहे हैं। तो सारे मैंगो के प्यूरी को हमें डाल लेना है। इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इनको हम सर्व कर लेंगे। तो चलिए अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। अब इन्हें हम सर्व कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह हमें चारों कटोरियों में सर्व कर लेना है। तो चारों कटोरियों में मैंने सर्व कर लिया है। अब इनको हम मैंगो से गार्निश कर लेंगे। तो इस तरह से हम मैंगो से अब गार्निश करेंगे इनको। मैंगो कस्टर्ड को मैंने मैंगो और जामुन से गार्निश कर लिया है। इस तरह के जामुन जो बाज़ार में मिलते हैं उनसे मैंने गार्निश कर लिया है। अब इन्हें 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख कर ठंडा करके और इनको हम सर्व करके खा सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। रेसिपी को एंजॉय करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।